মর্নিং স্টুডেন্টস, আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। এখন করোনা ভাইরাসের জন্য আমরা সবাই ঘরে আছি। তো ঘরে থেকে তোমাদের পড়ার সময়টা নষ্ট না হোক তার জন্য এই অনলাইন টিচিং লার্নিং প্রসেসের থ্রুতে আমরা ক্লাস নেব। তোমরাও এই সুযোগটাকে ভালো করে ইউজ করার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে? তো আজকে আমি তোমাদের ক্লাস 10-এর একটা পোয়েম স্টার্ট করব, সাক্ষী, ঠিক আছে? তো অলরেডি একটা চ্যাপ্টার হয়ে গেছে আমাদের। এখন তোমাদের নেক্সট ইউনিট টেস্টের জন্য একটা পোয়েম আছে সাক্ষী, কবির দাসের, ঠিক আছে? তো সব থেকে আগে আমরা সাক্ষী শব্দটার অর্থ জানব। আর সাক্ষী যেটা আছে, সাক্ষীর মানে হয় কি साक्षी। साक्षी माने साक्षी, सत्य, ठीक है? तो कबीरदास जी का ये साक्षी जो है 10 साखियां हैं। 10 साखियों में से 10 अनमोल बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तुम्हारे एग्जाम्स के लिए भी ज़रूरी है और हमारे जीवन में भी इन सारी साखियों का आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले আমি বলে দিচ্ছি, ফার্স্ট সাক্ষীতে যে ভাষাটা আছে ওই ভাষাটা সাধুকারী ভাষা বলে ওটাকে, ঠিক আছে? তো প্রত্যেক শব্দগুলোর আমি অর্থগুলো বলে দেব, অর্থটা জানার পর গিয়ে তোমরা মিনিংটা জানতে পারবে, আদারওয়াইজ মিনিংটা জানতে কষ্ট হবে। তো ফার্স্ট আমরা দেখছি সাক্ষী। আগে বলে দিয়েছি সাক্ষীর মানে হয় কি সাক্ষী, মানে সত্য। तो देखो साक्ष्य से संबंधित शब्द है साक्ष्य, जिसका अर्थ है साक्ष्य साक्षी। 1 मार्क के क्वेश्चन आते पारे साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? तो साक्षी शब्द का अर्थ साक्षी है, अर्थात सत्य। इटा आंसर करते पारबे। तो फर्स्ट साक्षीटा देखो, आगे सुने नेबे এটা। तेरा साईं तुझ में जीव पोहपन में बास, तेरा साई तुझ में जीव पोहपन में बास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। এখন আমি এটার প্রত্যেকটা শব্দের অর্থটা ফার্স্ট বলবো। দেখো तेरा মানে तुम्हारा, ठीक है? साई, साई माने ईश्वर, भगवान, ईश्वर। तो तेरा साई तुझ में माने ये लाइनटार माने होबे तेरा भगवान तेरे अंदर ही है, मतलब हमारे आत्मा में ही हमारे परमात्मा वास करते हैं। तो इस परमात्मा को ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपकी आत्मा शुद्ध है तो आपके आत्मा में ही आपके परमात्मा वास करते हैं, ठीक है? तो तेरा साई तुझ में, बुझे गेছো এটা? মানে তোমার ভিতরে, তোমার আত্মাতে তোমার পরমাত্মা মানে ঈশ্বর আছেন, বাস করছেন। जीव पोहपन में बास, जीव मतलब जैसे, মানে এখানে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বোঝানো হয়েছে। तो जीव मतलब जैसे, पोहपन, पोहपन मतलब पुष्प माने फूल, ठीक है? जैसे फूल में बास, बास मतलब खुशबू, जैसे फूल, एक फूल के अंदर ही उसकी खुशबू छिपी होती है। और कस्तूरी का मिरग ज्यों, कस्तूरी একটা পদার্থ, যেটাতে খুব সুন্দর, माने कस्तूरी एक ऐसा खुशबूदार पदार्थ है, ठीक है, जो कि हिरण के नाभि में ही रहती है। इसीलिए हिरण के शरीर में खुशबू उस कस्तूरी नामक पदार्थ की खुशबू व्याप्त होती है, लेकिन हिरण को ये पता नहीं और वह उसी खुशबू को ढूंढने के लिए पूरा वन वन भटकता फिरता है। ठीक उसी तरह जैसे हमें अपने आत्मा के अंदर वास करते हुए परमात्मा के बारे में पता नहीं, हम उसी परमात्मा को ढूंढने मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और कहाँ कहाँ गिरजाघर जाते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे आत्मा में ही परमात्मा वास करते हैं, उसी तरह उस
हिरण के शरीर में ही उस कस्तूरी नामक खुशबूदार पदार्थ भी है जिसका ज्ञान उसे नहीं है। फिर ढूंढे घास, मतलब फिर भी वह पूरे वन में, वह मतलब हिरण पूरे वन भर में, पूरे जंगल में उसी खुशबू को ढूंढता फिरता है। तो बुझे गेছো এই সাক্ষীটাতে আমরা যেটা বুঝলাম, আর একবার আমি শর্টে, একদম শর্টে एक बार बोले दीजिए। इस साखी में कबीरदास जी ये कहते हैं कि ईश्वर हमारे आत्मा में ही वास करते हैं। भगवान আমাদের আত্মাটিতে আছেন, আমাদের ভিতরে আছেন। तो ईश्वर को ढूंढने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह पुष्प के अंदर ही उसकी खुशबू व्याप्त होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह हिरण के अंदर ही कस्तूरी नामक खुशबूदार पदार्थ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चने आसते पारे साखी लाइनटा दिए दिबे, तेरा साईं तुझ में ज्यों पोहपन में बास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। इस साखी का अर्थ लिखिए। এটা 3 মার্কসের থাকবে। তো তোমরা ফার্স্ট এখন আশা করছি মিনিংগুলো বুঝে নিয়েছো। মিনিংগুলো বুঝে এটাকে এখন সেন্টেন্স বানিয়ে এটা লিখবে। তো এটা আমরা ফার্স্ট সাখী পড়েছি। এখন আমরা নেক্সট ভিডিওতে আরেকটা সাখী এটার অর্থ বুঝবো। ঠিক আছে।